आइए हबीब अत्तारी साहब के बयान से इस मौजू को सुनते हैं। सूरे रहमान का ताकतवर वजीफा। क्या निहार मुंह सूरे रहमान की तिलावत बेशुमार बरकतों और रूहानी फवायद का सबब बन सकती है। सूरह रहमान का मकाम नुज़ूल, ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद, इस सूरत में 3 रुकू, 78 आयतें, 351 कलिमे और 1636 हुरूफ हैं। 1636 हुरूफ हैं। रहमान नाम रखने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? इस सूरत का नाम सूरह रहमान इसलिए रखा गया कि इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक इस्म अर-रहमान से की। सुभान अल्लाह। अच्छा, सूरह रहमान के फजाइल बहुत आए अहादीस में। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर चीज की एक जीनत है और कुरान की जीनत सूरह रहमान। सुभान अल्लाह। डेकोरेशन ऑफ कुरान। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, चंद वजह से सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन, ब्राइड ऑफ कुरान या जीनत फरमाया गया। इस सूरत में अल्लाह ताला की जातो सिफात का जिक्र है। सुभान अल्लाह। और जातो सिफात पर एतकाद, बिलीफ रखना, ईमान रखना, ये ईमान की जीनत है। बेशक। इस सूरत में जन्नत की हूरों, उसके हुस्न और जमाल और उनके जेवरात का जिक्र है, और ये चीजें जन्नत की जीनत है, इसलिए भी इसको कुरान की जीनत कहा गया। इस सूरत में आयत मुबारका फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 टाइम्स इरशाद हुई। इससे सूरत की जीनत और ज्यादा हो गई। सुभान अल्लाह। एक और बड़ी प्यारी हदीस पाक है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीद, सूरह वाक़िया और सूरह रहमान की तिलावत करने वाले को जमीन व आसमान की बादशाहत में जन्नतुल फिरदौस का मकीन पुकारा जाता है। जन्नतुल फिरदौस में रहने वाला, ये उसको कहा जाता है जो इन 3 सूरतों की तिलावत करता है। इस सूरत का मरकजी मजमून, जो मेन टॉपिक है, सेंट्रल टॉपिक है, कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की नबूवत और कुरान मजीद के अल्लाह ताला की वही होने पर दलाइल बयान किए गए। और इसमें चंद और टॉपिक्स भी हैं कि इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपनी अजीम नेमतों, जैसे कुरान पाक को नाजिल करने, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तालीम देने, आप अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत की तमाम चीजों की तालीम देने का जिक्र फरमाया। माशाअल्लाह। फिर इस सूरत में सूरज, चांद, जमीन पर उगी हुई बेलों, दरख्तों, आसमानों, जमीनों, बागात, फलों, खेतों और फसलों का जिक्र फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें गिनवाई। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की पैदाइश, मीठे और खारे समंदरों और उनसे मोतियों के निकलने को बयान फरमाया। और इस सूरत के आखिर में क़यामत, जन्नत की नेमतों और जहन्नम की सख्तियों और हौलनाकियों वगैरह का जिक्र भी मौजूद है। तो नाज़रीन, हम ये इसका जो तारुफ पेश करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सूरत इसलिए पेश करते हैं कि मजीद कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो। रमजान तो है ही नुज़ूल कुरान का महीना, इस महीने में कुरान पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, कम अज कम कुछ कुरान ट्रांसलेशन के साथ भी साथ साथ पढ़ते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि कुरान के नूर से दिल मुनव्वर होना शुरू हो जाएंगे। सूरह रहमान का मकाम नुज़ूल, ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद, इस सूरत में 3 रुकू, 78 आयतें, 351 कलिमे और 1636 हुरूफ हैं। 1636 हुरूफ हैं। रहमान नाम रखने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? इस सूरत का नाम सूरह रहमान इसलिए रखा गया कि इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक इस्म अर-रहमान से की। सुभान अल्लाह। अच्छा, सूरह रहमान के फजाइल बहुत आए अहादीस में। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर चीज की एक जीनत है और कुरान की जीनत सूरह रहमान। सुभान अल्लाह। डेकोरेशन ऑफ कुरान। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, चंद वजह से सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन, ब्राइड ऑफ कुरान या जीनत फरमाया गया। इस सूरत में अल्लाह ताला की जातो सिफात का जिक्र है। सुभान अल्लाह। और जातो सिफात पर एतकाद, बिलीफ रखना, ईमान रखना, ये ईमान की जीनत है। बेशक। इस सूरत में जन्नत की हूरों, उसके हुस्न जमाल और उनके जेवरात का जिक्र है, और ये चीजें जन्नत की जीनत है, इसलिए भी इसको कुरान की जीनत कहा गया। इस सूरत में आयत मुबारका फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
31 ٹائمز ارشاد ہوئی، اس سے سورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ جنت الفردوس میں رہنے والا یہ اس کو کہا جاتا ہے جو ان 3 سورتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جو مین ٹاپک ہے، سینٹرل ٹاپک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے، اور اس میں چند اور ٹاپکس بھی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس صورت میں سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات، پھلوں، کھیتوں اور فصلوں کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھارے سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا، اور اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ اس کا جو تعارف پیش کرتے ہیں، انٹروڈکشن آف سورت اس کے پیش کرتے ہیں کہ مزید قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، کم از کم کچھ قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ قرآن کے نور سے دل منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔